नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडी में आप सबका स्वागत करता हूं। ये डेसिमल्स का 7th लेक्चर है और इस लेक्चर से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स में एंटर कर चुके हैं। आज से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, जिसमें पहले तो हल्के हल्के इजी देखेंगे, फिर मॉडरेट लेवल के और लास्ट में थोड़े से डिफिकल्ट और इंटरेस्टिंग लेवल के भी वर्ड प्रॉब्लम रहने वाले हैं। तो आज कौन से टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे ये आपको पता चलेगा अगर आप इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के पहले वर्ड प्रॉब्लम के साथ, आज के पहले क्वेश्चन के साथ, विच इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पहले पढ़ते हैं हम लोग, फिर देखेंगे। वर्षा बॉट 7 kg 100 ग्राम राइस, 1 kg 500 ग्राम wheat. Rita bought 5 kg 400 gram rice and 3 kg 600 gram wheat. Find out which one of them bought more rice and wheat टेकन टुगेदर। दो लड़कियां हैं जिन्होंने राइस और व्हीट मार्केट से खरीदा है। अब पहली लड़की जो वर्षा है उसने 7 kg 100 ग्राम राइस खरीदा, 1 kg 500 ग्राम व्हीट खरीदा। दूसरी जो लड़की रीता है उसने 5 kg 400 ग्राम राइस खरीदा और 3 kg 600 ग्राम व्हीट खरीदा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है अगर दोनों वेट्स को ऐड करते हो व्हीट और राइस का, तो कौन सी ऐसी लड़की जिसने ऑल टुगेदर ज़्यादा उठाया है, यानी कि ज़्यादा माल जो है वो परचेस किया है दुकान से, जिसके लिए हमें वेट ऑफ राइस एंड वेट ऑफ व्हीट को ऐड करना पड़ेगा। बट सर यहाँ पे तो कहीं पे डेसिमल है ही नहीं, तो ये डेसिमल का क्वेश्चन कैसे हो गया, अभी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो 7 kg 100 ग्राम, ठीक है, एक करके बताता हूँ मैं। 7 kg 100 ग्राम है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, ग्राम और केजी में केजी है, यानी कि हमें इस पूरे को केजी में लिखना है। किस में लिखना है, केजी में लिखना है। अगर मुझे इस ग्राम को भी केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको तो एज इट इज रखूंगा, इसको क्या करना पड़ेगा जरा बताओ तो। 100 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 ग्राम इज 1 kg, ठीक है। अब जब हम लोग ये चीज़ करेंगे, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 1/10 आएगा, तो ये कुछ आएगा 7.1 kg। कितना आएगा ये, 7.1 kg, यानी कि 7 kg 100 ग्राम से 7.1 kg, 1 kg 500 ग्राम से 1.5 kg, 5 kg 400 ग्राम से 5.4 kg, 3 kg 600 ग्राम से 3.6 kg। समझ में आ गया किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ग्राम और केजी में केजी बड़ा है तो इसको ग्राम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से वो होने वाला है। ये 1/10 आ जाएगा 0.1, और ये 0.1 में जब हम लोग 7 ऐड करेंगे तो 7 + 0.1 भी 7.1, ठीक है। अब हर बार मैं इस प्रकार का एडिशन या फिर कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगा, आपको अब समझना चाहिए कि क्या डेसिमल आपका रहने वाला है, ठीक है। अब देखेंगे वर्षा ने क्या क्या लाया है। पहले तो वर्षा का लिखते हैं, ठीक है। वर्षा का क्या क्या है, सबसे पहले तो 7.1 kg उसका है राइस, जिसमें हमें ऐड करना है 1.5 kg व्हीट, ठीक है। 7.1 + 1.5 फटक से कॉर्नर में कर लीजिए 6.8, कितना हो गया 8.6, यानी कि 8.6 kg उसने ऑल टुगेदर बाय किया है। कितना बाय किया है टुगेदर दोनों मिला के, 8.6, कितना 8.6। उसके बाद बारी आती है रीटा की। अब रीटा ने क्या क्या खरीदा है, रीटा ने 5.4 kg यानी कि 5.4 kg राइस खरीदा, और राइस के बाद 3.6 kg व्हीट खरीदा। 3.6 kg क्या खरीदा उसने, व्हीट। अब 5.4 kg राइस एंड 3.6 kg व्हीट जब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का वेट ऑल टुगेदर करेंगे तो कितना आएगा। अगेन आपको समझ में आया इसलिए मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। 5.4 + 3.6, 6 + 4 = 10, 5 + 3 = 8, 9, कितना आया 9। तो ऑल टुगेदर इसने कितना बाय किया है, 9.0 kg, यानी कि 9 kg। तो किसने ज़्यादा बाय किया, परचेस किया, दैट इज रीता, ठीक है, दैट इज रीता। देयरफॉर रीता बॉट मोर राइस एंड व्हीट taken together
ठीक है, रीता ने राइस और वीट अगर एक साथ लेते तो ज़्यादा बाय किया देन वर्षा से ज़्यादा उसने बाय किया। क्लियर है, पहला क्वेश्चन तो फटाक से छूट गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। बहुत सारे बच्चे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, बट कंफ्यूजन होने की मतलब कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना है। व्हाट शुड बी एडेड टू 4.187 टू गेट 9। अब देखो ये सारे क्वेश्चंस में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना किस में से क्या माइनस करना है, किस में क्या ऐड करना है, सीधा आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन याद करना है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक एक्सप्रेशन किसी को उठा लेना है, यानी कि वेरिएबल को उठा लेना है। जैसे कि बोलते हैं व्हाट शुड बी एडेड टू 4.187। अब क्या ऐड करना है, देखो भाई मुझे नहीं पता, मैं पकड़ता हूँ x, तो व्हाट आई हैव टू डू इज व्हाट शुड बी एडेड टू दिस बोला है, तो मैं 4.187 में ऐड करता हूं x को टू गेट इज मतलब इक्वल टू आएगा इधर 9। अब x की बारी निकालनी मतलब x की वैल्यू निकालना है, तो ये जो 4.187 जो यहाँ पे प्लस है वो वहां पे जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो उसको अकेला रखना पड़ेगा, तो ये वहां पे जाएगा, बट इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस से हो जाएगा माइनस। समझ में आ गया, यानी कि 9 में से 4.187 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर 9 मतलब 9.000 में से 4.187 को माइनस करते हो, 10 माइनस 7 इज 3, 9 माइनस 8 इज 1, 9 माइनस 1 इज 8, 8 माइनस 4 इज 4, तो आंसर आएगा 4.813। क्या आ गया आंसर 4.813। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है इसमें? व्हाट शुड बी एडेड था तो मैंने व्हाट शुड बी व्हाट इज मेरा x, ये अगर कंसिडर करते हो सारे क्वेश्चन इजीली छूटने वाले हैं और ये सब चीजें करने में आपके कहीं पे मार्क्स वगैरह डिडक्ट नहीं होने वाले। दिस मेथड इज एक्सेप्टेबल बाय योर टीचर। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सिमिलरली अगले क्वेश्चन में पूछा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अगेन मेरा व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड में x ही ले लेता हूं, बट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18.42 टू गेट 11.98, यानी वो कह रहा है कि 18.42 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा या करूंगी ताकि मेरा 11.98 आंसर आए, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो x की वैल्यू निकालनी है तो इस नंबर को उस साइड भेजना पड़ेगा, बट यहाँ पे x के साथ माइनस है तो माइनस एज इट इज, ये प्लस वहां पे जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 11.98 माइनस 18.42। कोई डाउट है इसमें? अब यहाँ पे माइनस एज इट इज है, ये यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस माइनस माइनस, बट ग्रेटर नंबर साइन, ये सब सब्ट्रैक्शन तो होगा बट ग्रेटर नंबर साइन माइनस लगेगा। 18.42 में से 11.98 हमें माइनस करना है, कोई बात नहीं कर लेंगे। चलो 12 माइनस 8 इज 4, 13 माइनस 9 इज अगेन 4 एंड 7 माइनस 1 इज 6, यहाँ पे 0, तो 6.44 इज योर आंसर। बट ध्यान से देखिए दोनों तरफ माइनस साइन है तो दोनों के माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो योर x की वैल्यू विल बी 6.44। कोई बात है, मतलब कोई डाउट है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं रहेगा, इतने आसानी से पढ़ा रहा हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको ये कंफ्यूज करेगा, मैं बोल रहा हूँ कंफ्यूज करेगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। व्हाट शुड बी एडेड टू द डिफरेंस ऑफ 7.124 एंड 5.62 टू गेट 10। अगेन इसको स्टेटमेंट में डाल दीजिए, अपना एक्सप्रेशन बना लीजिए ना। बोलता है व्हाट शुड बी एडेड टू, किस में ऐड करना है, इसका डिफरेंस बोलता है। चलो भाई साहब 7.124 और 5.62 का डिफरेंस ये हो गया। बोलता है इसमें क्या ऐड करना चाहिए, तो मैं इसमें x ऐड करूंगा या करूंगी ताकि मेरा आंसर आएगा 10 बहाने 10। ओके, सबसे पहले तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 7.124 में से 5.62 जब मैं कर लेता हूँ, 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 2 0, 11 माइनस 6 इज 5, 6 माइनस 5 इज, तो आंसर इज 1.504। तो 1.504 प्लस x इज इक्वल्स टू 10। अब x की वैल्यू निकालनी है जी सर, तो ये कहाँ पे जाएगा, इस साइड, तो यहाँ पे इसका साइन प्लस है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1.504 जी सर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई साहब, 10 में से माइनस कर लो ना, 10.000 माइनस 1.504,
10 minus 4 6, 9 minus 0 is 9, 9 minus 5 is 4 एंड 9 माइनस 1 इज 8, तो आंसर आएगा आपका 8.496, 8.496। समझ में आ गया? इजी है, बस ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही थी। बट एक बार स्टेटमेंट लिख लिए तो आंसर तो कोई भी फाइंड कर लेगा, कोई भी मतलब आप ही में से कोई भी एक फाइंड कर लेगा इजीली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई साहब अगला वाला तो और ज्यादा आपको कंफ्यूज कर रहा है। क्वेश्चन एक बार पढ़ो, क्वेश्चन एक नहीं 2 से 3 बार पढ़ो। क्वेश्चन सेज दैट बाय हाउ मच इज द सम ऑफ 15.29 एंड 10.812 ग्रेटर देन देयर डिफरेंस। मतलब वो बोल रहा है कि जब मैं इसका सम करूंगा, यानी कि जब इन दोनों को ऐड करूंगा और इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करूंगा और वो दोनों में से सब्ट्रैक्शन करूंगा तो आंसर क्या आएगा, ये पूछ रहा है। मतलब वो कहने जा रहा है कि समझो ये है ए और ये है बी, ठीक है। तो अगर मैं a प्लस बी करता हूं तो वो बोल रहा है a प्लस बी में करूंगा और a माइनस बी में करूंगा तो a प्लस बी मेरा a माइनस बी से कितना बड़ा है। a प्लस बी मेरा a माइनस बी से कितना बड़ा है। यहाँ पे वो तो कह रहा है कि a प्लस बी इज वेरी ऑब्वियस बड़ा, बट वो कितने से बड़ा है तो वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये a प्लस बी से a माइनस बी को क्या करना पड़ेगा, माइनस, तब जाके हमारा आएगा x जो हमें फाइंड आउट करना है। अब a प्लस बी यानी क्या, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 15.29 को ऐड करेंगे 10.812 में, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 15.29 और 10.812 का डिफरेंस, तब जाके मुझे आएगा x की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, यहीं पे ऐड करते हैं 15.29 और 10.812, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 2 10 10 11 6 2 26.102। ठीक है, ये आ गया पहला, माइनस सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में 15.290 में से 10.812 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 माइनस 2 इज 8, 8 माइनस 1 इज 7, 12 था तो 11 माइनस 8 9 10 11 3, यहाँ पे 4 माइनस 0 इज 4 और ये 0 4.378। अब आएगा x की वैल्यू, यानी कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। चलो करेंगे 26.102 माइनस 4.378, ये सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। चलो 12 माइनस 8 इज 4, 9 माइनस 7 इज 2, 10 माइनस 3 इज 7, 5 माइनस 4 इज 1, 21.724। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ रही है 21.724। इज इट क्लियर? समझ में आया किस तरह से करना है? पहले क्वेश्चन को समझो, समझने के लिए क्वेश्चन को ब्रेक करो। ब्रेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई साहब दोनों का एडिशन भी करना है, दोनों का सब्ट्रैक्शन भी करना है, और इससे आपको ये पता चलेगा कि एडिशन बड़ा है और कितने से बड़ा है ये पूछा है, जिसके लिए हमें सिंपली दोनों में क्या करना पड़ेगा, माइनस। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इज नॉर्मल वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन को पढ़ो और फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि विनीत्स मदर गेव हिम 200 रुपीज, 200 रुपये देती है विनीत की मम्मी उसको। ही बॉट अ बुक फॉर 158.50, एक बुक लेता है। पेन फॉर रुपीज 15.50, एक पेन भी लेता है। एंड पेपर फोल्डर फॉर रुपीज 20.50, एक पेपर फोल्डर भी ले लेता है। हाउ मच मनी डिड ही गिव टू द शॉपकीपर एंड हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम, यानी कि टोटल बिल उसका कितना हुआ है और पैसे उसके पास कितने बचे हैं, जबकि उसकी मम्मी ने, उसकी माता जी ने 200 रुपये उसके हाथ में दे दिए थे। चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब विनीत है ना, ठीक है, सो उसका एक्सपेंडिचर हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं। विनीत्स खर्चा, ठीक है, क्या क्या खर्चा है भाई साहब उसका, 158.50 उसके बुक का है, 15.50 उसके पेन का है और
20.50 उसके फोल्डर का है। तीनों को ऐड करो, करो ना एडिशन। आप भी तो कर सकते हो फटाफट, मेरे से जल्दी कर सकते हो तो करो, किस बात की देरी है। बोर्ड की तरफ क्या देखते बैठे हो, नीचे पेन पेपर में सॉल्व करना स्टार्ट करो ना। 0 5 3 15, इधर 1 8 + 1 9 + 5 14, 5 6 7 8 9 194.50 उसका टोटल एक्सपेंडिचर आया है ₹194.50 उसने खर्चा किया। अब बताओ उसकी मम्मी ने 200 रुपये अगर दिया है तो कितना बचेगा। पहले तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम लोग, पहले तो आ गया कि कितना मनी उसको देना है। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम, मनी लेफ्ट विथ विनीत इज इक्वल्स टू 200 में से ₹200 में से ₹194.50 माइनस करेंगे, कितना आएगा ओरली बताओ यार, क्या नीचे करके कैलकुलेशन। रुपीस कितना 4 नहीं 5.50, ₹5.5 बचेगा जब 200 में से 194.50 माइनस करेंगे। इजी है, क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट इस इजी क्वेश्चंस में भी हम लोग कई बार गलती करते हैं, इसलिए मैं इस वाले क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर रहा था मेरे क्वेश्चन बैंक में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, पढ़ने के बाद देखते हैं। Question says that a fan rotates at a speed of 123.5 rotations per minute. Rotations per minute are also known as RPM. यानी कि फैन की स्पीड दी है 123.5 RPM. If the speed of the regulator is adjusted to increase the fan की स्पीड 3.5 times, then find the number of rotations per minute of the fan. एकदम सिंप्लीफाइड भाषा में बताओ क्या, फैन की जो स्पीड है वो 123.5 आरपीएम है, ठीक है। अब वो रेगुलेटर घुमाया और रेगुलेटर घुमाने के बाद ये पता चल रहा है कि इस स्पीड को 3.5 टाइम्स यानी कि 3.5 टाइम्स बढ़ाया गया है। अब बताओ कि बढ़ाने के बाद उसका आरपीएम यानी कि रोटेशंस पर मिनट कितना है, देखते हैं, कोई बात नहीं है। फैन रोटेट्स एट द स्पीड, ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ओरिजिनल स्पीड ऑफ द फैन, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द फैन, ठीक है। यहाँ पे 123.5 रोटेशंस पर मिनट है, मैं इसको आरपीएम लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। आरपीएम इज रेवोल्यूशंस पर मिनट भी होता है, बट हम लोग आरपीएम रोटेशंस पर मिनट भी कंसिडर कर सकते हैं, ओके। अब ओरिजिनल स्पीड इतना था, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे न्यू स्पीड ऑफ द फैन, क्या लिख रहे हैं हम लोग अब, न्यू स्पीड ऑफ द फैन, जो कि बोला गया है 3.5 टाइम्स यानी कि 3.5 टाइम्स बढ़ाया गया है। 3.5 टाइम्स ऑफ व्हाट, 3.5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल कितना है ये भाई साहब, तो 3.5 इंटू 123.5। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स, जहां पर मैंने आपको क्या कहा था कि ये दोनों को नॉर्मल नंबर की तरह लिखो, 1235 और 35 मल्टीप्लीकेशन कर दो, 5 5 25, 5 3 15 + 2 17, 5 2 10 + 1 11, 5 1 5 + 1 6, 5 3 15, 3 3 9 + 1 10, 3 2 6 + 1 7 and 3 1 3, 5 12 2 13 4, 43225, क्या आ गया आंसर 43225। बट ये आंसर नहीं है, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट, 1 + 1 2, यानी कि पीछे से 2 डिजिट के बाद, यानी कि हमारा स्पीड आया 432.25 रोटेशंस पर मिनट, रोटेशंस पर मिनट। समझ में आया, क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं थी, बस मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल है जिसके लिए इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है। अब चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इज दैट द गरबंगा इलेक्ट्रिकल सब डिवीजन ऑफ गुवाहाटी इलेक्ट्रिकल सर्कल चार्जेस ₹4.28 per unit, 4.28 rupees per unit for first 63 units of the electricity consumed. If Mrs. Mausami consumed 49 units of electricity, what is the electricity charge? देखो क्वेश्चन ये कहता है कि गुवाहाटी में एक जगह है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आता है वो
0.28 रुपीज पर यूनिट चार्ज किया जाता है फॉर फर्स्ट 63 यूनिट्स। मतलब जितने भी यूनिट्स आप कंज्यूम करो उसमें से फर्स्ट 63 यूनिट्स के लिए ये रेट है, उसके बाद रेट बढ़ेगा, बट पहले 63 यूनिट्स का रेट क्या है 4.28 रुपीज। अब वो जो मौसमी मैडम मौसमी जो है उन्होंने 49 यूनिट्स कंज्यूम किया है, तो अब मैम का कितना बिल आने वाला ये हमें बताना है। ठीक है, चलो स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल चार्जेस ना, ठीक है ठीक है, लिखेंगे इलेक्ट्रिकल सर्कल चार्ज पर यूनिट। कितना है भाई साहब, हमें पता है 63 यूनिट्स के लिए, बट कितना है रुपीज 4.28, यानी कि पहले 63 यूनिट्स के लिए ये रेट लगने वाला है। ठीक है, बट मैम ने तो 63 से कम ही यूज किया विच इज 49। तो हम लोग अब लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, या फिर पहले लिखेंगे कंज्यूम्ड कितना किया मैम ने। ठीक है, यूनिट्स कंज्यूम्ड, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, कितने यूनिट्स कंज्यूम किए मैडम ने कंज्यूम किए हैं 49 यूनिट्स। ठीक है, अब 49 यूनिट्स का इस रेट के हिसाब से क्या बिल आएगा वो हमें बताना है। दैट इज देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फॉर कितने यूनिट्स भाई साहब 49 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 49 इंटू 4.28। ठीक है, 49 इंटू 4.28, अगेन 3/2 का मल्टीप्लीकेशन है, कोई बात नहीं मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। 428 इंटू 49, 8 9 ज़र 72, 9 2 ज़र 18, 18 प्लस 7 19 20 21 22 23 24 25, 25 में भी फिंगर्स पे काउंट करता हूँ। 9 4 ज़र 36, 37 38, छोटा बच्चा हूँ मैं भी अभी भी। 8 4 ज़र 32, 4 2 ज़र 8, 9 10 11, 4 4 ज़र 16 प्लस 1 17, 2 7 9 10 20972। क्या ये आंसर है 20972? नहीं, अभी बताता हूँ आंसर। यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया है, बट यहाँ पे कितने डिजिट्स के बाद, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है 2, तो पीछे से 2 के बाद ये 209 रुपीज़, यानी कि 209.72 रुपीज़ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है मिसेस मौसमी को, जिन्होंने 49 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया है। समझ में आ गया, बस रेट को अमाउंट ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स है जिसको ध्यानपूर्वक करना है, कर दिया तो आंसर सही है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स सबको मिल जाएंगे, 2 का है तो 2 मार्क्स सबको मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा आपको। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और लास्ट क्वेश्चन मैंने ईजी रखा है ताकि आप भी थोड़ा सा खुश हो जाओ। पैक ऑफ 31 एग्स कॉस्ट रुपीज 173.60, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पर एग। अब एक पैकेट है, अंडों का एक पैकेट है जिसमें टोटल कॉस्ट 173.60 आ रही है। 31 एग्स होते, 31 अंडे की 173.60 आ रही है, तो एक एग की कॉस्ट निकालिए, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 31 eggs is equals to rupees 173.60. Therefore, cost of 1 egg is equals to rupees 173.60 divided by 0 divided by 31। ये कौन सा मेथड है, क्या आप रिकॉल कर सकते हो इस मेथड को? क्या बोलते हैं हम लोग? इस मेथड का नाम है यूनिटरी मेथड, जो मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था। अगर 31 अंडों का चार्ज 173.60 है तो एक का कितना है, यानी कि यूनिट का कितना है, तो 31 हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये यूनिटरी मेथड है, ये हर बार यूज़ कर सकते हो आप लोग जहाँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है, या फिर जहाँ जहाँ पे आप लोग कर सकते हो। ठीक है, 31 को डिवाइड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब मुझे 31 का टेबल तो आता नहीं है, बट 30 का टेबल आता है। तो मुझे पता है 3 5 ज़र 15, तो मैं 31 इंटू 5 करके देखता हूँ क्या आता है। 31 5 ज़र 5 1 ज़र 5 5 3 ज़र 15, ये आता है 155। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 155। 13 में से 5 जाता है तो बचता है 8, 6 में से 5 तो 1, यहाँ पे 0। अब देखो यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो ये पॉइंट यहाँ पे लगा दूंगा ताकि ये 6 नीचे आ जाए। 186 आया है। अब मुझे पता है 31 6 ज़र कुछ यही आने वाला है। 6 1 ज़र 6 6 3 ज़र 18। कैसे पता चला? होशियार हो ना मैं। 186 31 6 ज़र 186, यहाँ पे आ गया 0, यानी कि एक अंडे का चार्ज कितना आया है? ₹5.6। ये क्या बच्चों वाला सवाल दिया है सर? बच्चे वाला सवाल तो है, बट अगर डिवीजन सही से करते हो, ये स्टेटमेंट सही से करते हो, तो ये बच्चे वाला सवाल है। डिवीजन गलत होता है तो बच्चे वाला सवाल नहीं है। आप बड़े होकर भी बच्चे वाले सवाल में गलतियाँ कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं रुकते हैं। एंड आई होप जितना भी मैंने आज आपको पढ़ा है, जो सिंपल एकदम आसान से वर्ड प्रॉब्लम्स थे, वो आपको समझ आ चुके होंगे। तो एक लाइक ज़रूर करना वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे नई वीडियो में।